हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है गढ़चिरौली के एक गांव से, जहां साईं एक झाड़ पर चढ़कर बेल के पत्ते तोड़ने की कोशिश करती है। वहीं बच्चे सोचते हैं कि पहले साईं ने मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला, फिर उसने गाय का दूध निकाला, अब वो झाड़ पर क्यों चढ़ी है। वहीं फिर परी पूछती है साईं से कि आखिर उसने ये सब किसके लिए किया। साईं कहती है कि आज उसकी आबा का जन्मदिन है, तो ये सब उनके लिए है। परी पूछती है कि क्या आज वो ये सब अपने आबा को खिलाएंगी। साईं कहती है कि नहीं, ये सब तो बप्पा के आबा शिवजी के लिए है। साईं शिवजी से प्रार्थना करती है कि वो उसके आबा की उम्र बहुत लंबी करे। साथ ही में कहती है कि उसके प्री मेडिकल एग्जामिनेशन पास हो जाएं तो वो 15 दिन बाद नागपुर जाएंगी अपने मेडिकल कॉलेज को अटेंड करने। साथ ही में वो साईं अपने आबा के लिए रक्षक धागा भी लेती है। साईं के आबा उषा को कहते हैं कि हर साल अलका उन्हें मोदक बना के खिलाती थी। वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। साथ ही में साईं के आबा कहते हैं कि यही मोदक पप्पा को भी पसंद है और उसकी साईं को भी। उषा पूछती है कि आखिरकार साईं है कहाँ। परी साईं से पूछती है कि वो नागपुर चली जाएगी तो उन्हें उसकी याद आएगी। साईं कहती है कि वो डॉक्टर बन के जल्द ही गढ़चिरौली वापस भी आ जाएगी। जगताप माणे नाम के गुंडे के लोग साईं का रास्ता रोकते हैं। जगताप माने साईं के सामने आता है और उससे बोलता है कि वो नागपुर ना जाए, बल्कि यहीं रहकर उससे शादी करे। जगताप साईं को एक सरप्राइज भी देता है, जहां उसकी फोटो लगी हुई होती है और लिखा होता है मिसेस साईं जगताप माणे। जगताप कहता है कि साईं के नसीब में वही लिखा है। साईं जगताप को कहती है कि वो उसके नसीब में कुछ लिखना चाहती है। साईं स्केच पेन से जगताप के माथे पर लूजर लिखती है, पर जगताप को लगता है कि उसने लवर लिखा है। तभी साईं वहां से चली जाती है। जगताप के लोग जगताप को एक बार अपना माथा देखने के लिए कहते हैं, पर वो कहता है कि वो इसका टैटू बनाएगा और साईं के पिता को जाके दिखाएगा। साईं के आबा अलका की फोटो देखकर कहते हैं कि आज के दिन वो उसे बहुत याद कर रहे हैं। साईं के आबा कहते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो साईं को माँ और बाबा दोनों का प्यार दे। साईं कमरे में आती है और अपने आबा को कहती है कि वो उसके सब कुछ हैं। साईं कहती है कि एक वो ही है जो उसे सच बोलना सिखाते हैं और सही रास्ते पर चलने को कहते हैं। साईं कहती है कि वो अपने बाबा को आबा इसीलिए बुलाती हैं क्योंकि वही उसके आई हैं और बाबा भी हैं। आई और बाबा को मिलाकर इसीलिए वो उन्हें आबा बुलाती है। साईं और साईं के आबा एक दूसरे को गले लगाते हैं। उषा साईं के लिए आबा के बने हुए मोदक लाती है और उसे खिलाती है। साईं को मोदक बहुत पसंद आते हैं। साईं कहती है कि आज का दिन दो चीजों की वजह से बहुत स्पेशल है। एक तो आज उसके आबा का बर्थडे है और दूसरा आबा ने रिटायरमेंट ले ली है। आबा कहते हैं कि उनको साईं ने जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवाई है। साईं कहती है कि वो नागपुर अकेले नहीं जा सकती, इसलिए आबा के साथ जाना जरूरी है। आबा कहते हैं कि अब गढ़चिरौली में नया आईपीएस ऑफिसर आएगा जिसको उन्होंने खुद ट्रेनिंग दी है, और वो है विराट चावन। मोहित पोस्टमैन से लेटर लाता है और विराट के बाबा को कहता है कि विराट के लिए लेटर आया है। विराट के बाबा लेटर को पढ़ते हैं और पता चलता है कि विराट की पोस्टिंग हो गई है। विराट के बाबा ये खबर विराट की काकू को सुनाते हैं। साथ ही में सभी घरवाले ये खबर सुन के काफी खुश होते हैं। विराट की आई कहती है कि विराट को जल्दी बुलाया जाए ताकि वो उसे ये खबर सुना सके। काकू कहती हैं कि विराट को खबर वो ही सुनाएंगे क्योंकि विराट के बाबा ने सबसे पहले खबर उन्हें दी है। इसी बीच विराट की आई और काकू में कहा सुनी भी होती है। विराट फुटबॉल मैच में होता है। इसी बीच उसे ओमकार का फोन आता है और वो उसे कहता है कि वो जल्द ही घर आ जाए। विराट अपना फुटबॉल मैच जीतने के बाद घर जाता है। मोहित और करिश्मा नाच रहे होते हैं। वहीं विराट के बाबा विराट को बताते हैं कि उसकी पोस्टिंग हो गई है। विराट अपनी आई से मिलने ही जा रहा होता है, पर वही काकू आती है और कहती है कि ये नाच गाना बंद किया जाए। काकू सबको डांटती है कि विराट के आने से पहले ही जश्न मनाया जा रहा है। विराट काकू को समझाता है। काकू विराट की आई को आरती की थाली देने के लिए बोलती है।
काको विराट की आरती उतारती है, साथ ही में कहती है कि उसने अपने काका साहेब का नाम रोशन किया है जो आईपीएस ऑफिसर थे नागपुर के। काको विराट को वो सोने का सिक्का गिफ्ट करती है जो काका साहेब ने विराट के जन्म पर उसके लिए खरीदा था। विराट कहता है कि ये सिक्का उसके लिए गोल्ड मेडल है। विराट अपनी आई को भी गले मिलता है। काको कहती है कि विराट अपनी आई से ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है। कि विराट कहता है कि वो काको को सरांखों पर रखता है पर आई उसके दिल में है। ओमकार पूछता है कि आखिरकार विराट की पोस्टिंग कहाँ हुई है तो वो बताता है कि गढ़चिरौली में। ओमकार कहता है कि वहाँ बहुत गुंडे मवाली रहते हैं। काको कहती है कि विराट के ऊपर उसके काका साहेब का आशीर्वाद है, उससे कुछ नहीं होगा। जगताप टैटू आर्टिस्ट के पास जाता है वहां टैटू बनाने के लिए, जहां साई ने उसके माथे पर लिखा होता है लूजर, पर जगताप इस बात से अनजान है। टैटू आर्टिस्ट बताता है कि जगताप के माथे पर लूजर लिखा है। जगताप ये देखकर गुस्सा होता है। साई अपने आवा के जन्मदिन की तैयारी करती है, वहीं उसे जगताप का वीडियो मिलता है। जगताप कहता है कि वो ये गुस्सा साई पर नहीं निकालेगा बल्कि उसके आबा पर निकालेगा। साई अपने आबा की सुरक्षा की प्रार्थना करती है। गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विराट और पाखी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पाखी अपना नंबर विराट को देती है ताकि वो कांटेक्ट में रह सके। विराट जब अपनी पोस्टिंग के लिए कार में जा रहा होता है तो वो कहता है कि उसके पास पाखी का नंबर है जो उसके हाथ में लिखा है। साथ ही में उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ से नंबर हट चुका है। विराट कहता है कि उसने अपने हाथ की फोटो खींच ली थी पर कार को जंप लगने की वजह से विराट का फोन और डायरी गिर जाते हैं और उसका फोन गाड़ी के नीचे आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सवाल आता है कि पाखी और विराट की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी।